Hello everyone and welcome back to SK1 I'm back again with another video of mine and आज का वीडियो अगेन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। अब देखो श्रोडिंगर्स इक्वेशन हमने पढ़ा होता है व्हाट डू यू डू विद श्रोडिंगर्स इक्वेशन, क्योंकि इट इज एक्चुअली मीनिंगलेस इफ यू कैन नॉट नो एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम और पार्टिकल फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। What you do with it is you calculate the wave function of a particle, and wave function is all that we can know in a particular system of particles in quantum mechanics or the particle itself. And wave function से जितनी चीजें, in fact wave function plus wave function से जितनी चीजें derive हो सकती है उसके अलावा accurately कुछ नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे हमारे जो वेव फंक्शन होती है कैलकुलेट किससे होती है, श्रोडिंगर्स इक्वेशन से। व्हाट इज दैट, आयोटा एच बार सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन with respect to time. No, that is not second, sorry, that is first partial derivative is negative h bar square over 2m times the second partial derivative of psi with respect to x plus the potential energy. This is not potential जो कि हम लोग यूजुअली कंसिडर करते हैं that the potential energy per unit mass per unit charge, ऐसा कुछ नहीं है। the potential energy itself times the wave function. This is what you call a time dependent Schrodinger's equation. ये हमारा दिस इज व्हाट यू कॉल द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ऐसा क्यों है, अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि जो वेव फंक्शन होता है ये वेव फंक्शन पोजीशन का भी एक फंक्शन होता है, टाइम का भी एक फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जो कि कहीं भी स्पेस में रखा हुआ है, यू हैव ऑल दिस स्पेस अराउंड यू, यहाँ पे कहीं पार्टिकल रखा हुआ है एंड मैंने अभी कोई मेजरमेंट नहीं किया, so what do I do, I can plot a figure of the wave function with respect to the position as well as with respect to time. मैं अलग अलग पोजिशन स्पेस की वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, लेकिन वेव फंक्शन अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग होगी। ये वेव फंक्शन टाइम के साथ भी डिफर कर सकती है कि इस इंस्टेंट पे वेव फंक्शन इतनी है, एट द वेरी सेम पोजिशन इस इंस्टेंट पे वेव फंक्शन इतनी है। कैसे, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसके पास कोई मोमेंटम हो सकता है, मतलब अगर इट इज सपोज टू बी मोर लाइकली टू बी फाउंड ओवर एट दिस पोजीशन एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी मोमेंटम की वजह से इट इज मोर लाइकली टू बी फाउंड एट दिस पोजीशन एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है। एंड क्लियरली वेव फंक्शन अगर पोजीशन के साथ डिफर ना करे सो इट इज नॉट इवन अ वेव फंक्शन, क्योंकि तब अगर सारे पॉइंट्स पे इक्वली लाइकली है सो इट्स जस्ट यूजलेस डूइंग दिस थिंग। तो ये पोजीशन की भी फंक्शन होती है, टाइम की भी फंक्शन होती है इन जनरल। दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, इन जनरल पोजीशन की फंक्शन एंड टाइम की फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मीन्स आई ट्रीटेड पोजीशन हियर एज अ कांस्टेंट, टाइम हियर एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम को इन्वॉल्व करता है विच आई डोंट रियली वांट ओवर हियर, मैं क्यों नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विच सीम्स प्रेटी हार्ड एंड रफ टू सॉल्व। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, नाउ वी यूज बेसिकली अ मेथड दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो कि हमारा एक मेथड है टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन व्हाट विल हैव, तब हमें एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन मिलता है। उसका फायदा क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट शॉर्टली, लेकिन अगर मुझे एज अ इन अ वन लाइन इसका फायदा बताने की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, so it is much easier to solve than the time dependent Schrodinger's equation directly। and अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें एक सिंगल उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हमें कई सारे ऐसे वेव फंक्शंस मिलते हैं, उनकी एक जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन ही आपको इस जनरल वेव फंक्शन का रिजल्ट देगी। विल बी लुकिंग एट इट, व्हाट इज इट। मैंने क्या किया कि ये जो मेरा वेव फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, आई से कि इसे आप मान लो दिस इज द कॉम्बिनेशन और लेट्स कॉल इट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। इसे मैंने माना as let's call it the lower case psi as a function of x times the phi and lower case as a function of t। अब मैं मेथड यूज कर रहा हूँ जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये करता क्या है, ये किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है यूजिंग सच अ मीन्स कि अगर मैंने साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी को साई विच इज लोअर केस साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स लोअर केस फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी मान लिया, then I know that the partial time derivative of wave function is what? It is equal to the lower case of psi times the ordinary time derivative of lower case phi. मुझे ही पता है, वैसे ही मुझे पता है कि the second partial derivative of psi with respect to x is equal to what? It equals the lower case phi times the second ordinary derivative of लोअर केस साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे ये दोनों इक्वेशंस मिले, मैंने क्या किया, मैंने एस्यूम कर लिया कि दिस साई दैट यू हैव एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू द लोअर केस साई एंड द लोअर केस फाई। मैंने ऐसा एस्यूम किया, मुझे ये दोनों इक्वेशंस मिले। नाउ व्हाट आई डू इज पुट दीज टू इन हियर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड व्हेन आई पर्टिकुलरली डू दैट तब मुझे क्या मिलता है कि आयोटा एच बार टाइम्स हियर यू हैव डी साई ओवर डी टी। अब डी साई ओवर डी टी को मैं यहाँ पे एज लोअर केस साई टाइम्स डी, अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग डी लोअर केस फाई ओवर डी टी लिख सकता हूँ। सो हियर वी हैव मेनी इक्वेशंस एंड बिटवीन लोअर केसेस एंड अपर केसेस काफी कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो दैट्स नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे बस लिख देते हैं एंड हियर यू विल हैव डी ऑफ फाई ओवर डी टी इक्वल्स में क्या माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m। Now you have this particular thing over here. मैं इसे यहाँ से इससे रिप्लेस कर देता हूँ, so I'll have this thing over here and एक मिनट, all right, yeah, it's perfect. And उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे ये वाला टर्म लिख दिया ओवर में dx का स्क्वायर एंड प्लस यू हैव v टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देते हैं एंड फाइनली यू हैव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू हैव ओवर हियर। अब हमें बस क्या करना है, इस टर्म को या दिस पर्टिकुलर टर्म राइट हियर, इसे क्या करते हैं, इसे इस साइड ऑफ द इक्वेशन प्रेजेंट करते हैं एंड व्हेन यू डू दैट, इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने इस साइड दिया। अगर इवन इफ यू डोंट नो, पहली चीज हम लोग यहाँ पे बेस्ट वे क्या करते हैं कि अराउंड ऑल द साइड्स ऑफ द इक्वेशन लोअर केस साई टाइम्स लोअर केस फाई से डिवाइड कर देते हैं एंड व्हेन यू डू दैट यू हैव आयोटा एच बार। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा 1/5 डी फाई ओवर डी टी equals minus h bar square over 2m 1 by psi d2 psi over dx square plus v। तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला, we got such a kind of equation। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि सिर्फ मैंने एस्यूम किया था कि मेरा जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, one of them is a function of x alone and the other is a function of time alone। यहाँ पे जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है इसके लेफ्ट साइड पे अगर देखो, it consists what? It consists phi over here and the time derivative of phi जो कि एक ordinary derivative। On the right side of the equation you have here psi over here and the second x derivative of psi in the potential energy function। अब यहाँ पे अगर मेरी जो potential energy function है this is a function of x alone and this is what assumption I am making actually here to solve this particular problem and to obtain the time independent Schrodinger's equation। क्योंकि इस assumption के बिना मैं और आगे solve नहीं कर सकता। and why am I even making these assumptions? well the thing is कि काफी times काफी cases में in physics आपकी जो potential energy function होती है वो time के independent होती है। it merely depends on what position you are in this particular system और what position that particle is, that electron is। तो मैंने ऐसा assume कर लिया कि this is a function of x and जब ऐसा होगा I have on my left side एक ऐसा variable या फिर एक ऐसा term या एक ऐसा function होगा which is a function of time alone and on the right side I have a function of x alone क्योंकि v is a function of x, psi is a function of x, on the left side phi is a function of t only, बाकी सब constants हैं। अब यहाँ पे देखो कि since these are actually equal to each other for whatever values of x and t that you have over here, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ी चेंज की, लेट्स से यहाँ पे मैंने बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व किया फॉर व्हाटएवर वेव फंक्शन एंड व्हाटएवर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, मैंने एक x की वैल्यू पुट किया एंड आई ऑब्टेन सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसके सॉल्यूशन के बराबर होगा। व्हाट आई देन डू इज
कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर दिया। सिर्फ मैंने x की वैल्यू चेंज किया, ये t के तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर दिया, तब इसका ये जो सॉल्यूशन होगा, इसका ये जो आंसर होगा वो तो चेंज हो गया। तो अब इसके सेम आंसर के बराबर कैसे होगा? सो व्हाट डज इट मीन? क्या इक्वालिटी नो लॉन्गर होल्ड करेगी कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू चेंज कर दिया फॉर माई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे टाइम तो चेंज होगा नहीं। वी आर नॉट इनटू रिलेटिविटी और एनीथिंग कि स्पेस एंड टाइम ऐसे कुछ कनेक्टेड है। व्हाट इट मीन्स इज कि जो दोनों टर्म्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब मैंने अगर x या फिर t इंडिविजुअली, बिकॉज वी आर नॉट इनटू रिलेटिविटी, इंडिविजुअली चेंज भी किया तो भी ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट रहेगी तभी ये इक्वालिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट एंड एट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सपेक्टेड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल सेम रहेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दिस थिंग दैट यू हैव राइट हियर, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया, आई एच बार 1/5 डी फाई ओवर डी टी, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, इसे डिफाइन कर दिया व्हाट यू कॉल ई। मैंने इसे E कहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डी फाई ओवर डी टी किसके इक्वल होते हैं? माइनस आयोटा, यहाँ पे हो गया साई ओवर एच बार टाइम्स E, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मुझे डी साई ओवर डी टी कुछ ऐसा मिला। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे E को कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ एंड आई हैव फाई ओवर हियर। इसका सॉल्यूशन हमें पता है कैसे निकाला जाता है। इट हैज अ रियली सिंपल सॉल्यूशन कि जो मेरा फाई होगा दिस विल बी इक्वल टू लेट्स से सम वैल्यू फाई नॉट टाइम्स e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा e ओवर h बार, यहाँ पे t भी होगा e t ओवर h बार। दिस इज द सॉल्यूशन। फाई इक्वल्स फाई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव आयोटा e t ओवर h बार। अगर अब मैंने इस इक्वेशन पे फोकस किया तो मुझे पता चला कि ये जो मेरा माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m टाइम्स में मैं क्या कर देता हूँ, डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई कर देता हूँ, इक्वल्स में मेरा हो गया ए टाइम्स साई। नाउ दिस इक्वेशन व्हाट यू हैव ओवर हियर इज व्हाट यू कॉल श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्योंकि एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, आपके पास कहीं यहाँ पे टाइम नहीं है, यू डोंट हैव एनी टाइम ओवर हियर। दिस द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, क्योंकि एच बार को एक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। दिस लोअर केस साई मेरा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एस्यूम किया है। इसका सेकंड एक्स डेरिवेटिव potential energy function has been assumed to be only a function of the position that you have over here. This is again a function of only position. E तो मेरा एक constant है जो कि मैंने माना है, and here you have again psi, lower case psi which is a function of x only. So this is time independent and this is what you call the time independent Schrodinger's equation. अब यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज मुझे मिल गया। एंड एक चीज अगर मैं देखूं, दिस इज एन ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सिंस ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज मच इजियर टू सॉल्व देन द ओरिजिनल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रबल्स भी हो सकते हैं कि क्या आप एक्चुअली इस वेव फंक्शन को एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन ऑफ x अलोन एंड वन ऑफ t अलोन लिख सकते हो? That is one problem that you face over here. What if you cannot write it that way? क्या तब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे वैलिड होगी? अब देखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, इन दैट केस यू कैन नॉट कॉल इट टू बी वैलिड। लेकिन जब तक आप इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, you can solve this ordinary differential equation and you can get whatever values of wave functions that you get from here. This is not wave function itself, याद रखना कि ये वेव फंक्शन का सिर्फ एक एक्स पार्ट है। ओवरऑल वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यू स्टिल नीड इट्स टाइम पार्ट। टाइम पार्ट कैसे पता चला? एज सिंपल एज दिस, टाइम पार्ट विल बी एज सिंपल एज दिस। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो फाई नॉट टर्म लिया है वो कैसे निकालेंगे? देयर इज नो नीड फॉर दैट टर्म, क्योंकि वैसा ही एक टर्म, वैसा ही कांस्टेंट आपको इस फंक्शन में भी मिलेगा। सो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट, बिकॉज़ व्हेन यू मल्टीप्लाई ओवरऑल आपको यही वेव फंक्शन मिलना चाहिए। द कांस्टेंट हैज टू बी कैंसल्ड आउट। मतलब क्या? मतलब आपको एक ये इक्वेशन यूज करना है
This is basically how according to time the wave function varies, and this is basically how according to position the wave function varies, and the product of these two functions is how the wave function itself varies overall. So that is the solution that you have. लेकिन इससे आपको एक्चुअल में एक n नंबर ऑफ, इनफैक्ट एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस x फंक्शन ऑफ द वेव फंक्शन मिल सकते हैं. तो उसका क्या होगा, उन सबकी एक प्रॉपर लीनियर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द पार्टिकल बना के ही आप ओवरऑल वेव फंक्शन जान सकते हो. ओनली एंड ओनली दैट वे इज इट पॉसिबल टू नो what is the probability of finding this particle here at time t and there at some other instant of time. सिर्फ तभी पॉसिबल है. आज का वीडियो आई विल रादर कीप इट शॉर्ट कि मैंने आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बता दिया, लेकिन इस चीज को कैसे यूज करते हैं इज स्टिल अ लॉट मोर देन ऑल दिस दैट यू सी ओवर हियर. तो इस चीज को कैसे यूज करते हैं या फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके और कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं मे बी इन सम फ्यूचर वीडियोस एंड मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली डिस्कस करूंगा. फॉर टुडे दैट वाज ऑल. कि जैसे आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट, इसका एक टाइम इंडिपेंडेंट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज रियली अ वेरी ग्रेट थिंग. रादर देन सॉल्विंग अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो आप इजीली एक जनरल सॉल्यूशन बाद में क्रिएट भी कर सकते हो. सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. एक आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया एंड यूजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स इन प्रिंसिपल आप इजिली इस पार्टिकल के बारे में वॉट एवर कैन बी डिस्क्राइब बाई दिस इक्वेशन ओनली आप डिस्क्राइब कर सकते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स इफ एनीथिंग. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल.